बड़े सौभाग्य की बात है कि आज इस वीरगुड़ के पांव धरा पर मां अंगारमती देवी के इस प्रांगण पर श्री रामचरितमानस गायन का गाने का अवसर मिला, जिसमें आप सभी ग्राम तीव्रगुड़ी के एवं मंच में मंचासीन सभी को एवं सभी यहाँ के आए हुए सभी नर नारियों, देवी देवताओं,
देवतुल्य बाल बालिकाओं को जय माता दुर्गा भजन मंडली की ओर से बाबा शत स्पर्श नमन। और आइए रामचरितमानस सुंदरकांड दोहा नंबर 58 में तुलसी बाबा यहाँ पर लिखते हैं कि श्री रामचंद्र भगवान समुद्र से अनुनय करते हैं और नहीं मानते हैं। उस समय में लक्ष्मण जी से कहते हैं, हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ और मैं इस समुद्र को सीख देता हूं। उसी समय का बात है। इस तरह से यहाँ पर तुलसी बाबा लिखते हैं कि हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ उपाय करके सींचे पर केला तो काटने पर ही फल लगता है, और नीच गिने से नहीं मानता, उसे डांटने फटकारने पर ही झुकता है। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरणों में पड़ जाते हैं और कहते हैं, हे नाथ, मेरे सब अवगुण सब दोष को दूर कीजिए। हे नाथ, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। आपकी प्रेरणा से माया ने उन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी को जैसा आज्ञा है वो उसी प्रकार रहने में सुख पाता है। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड की, किंतु मर्यादा भी आपकी ही बनाई है। ढोल गंवार शुद्ध पशु और इसलिए ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु के प्रताप से मैं सुख जाऊंगा और सेना पाप उतर जाएगी, इसमें मेरी बड़ाई नहीं है। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, ऐसा वे गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। इस तरह से समुद्र श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, बोले रामचंद्र की या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले जगवानी मैया की। जग जोत जमारा जगमग जगमग हो, जग जोत जमारा जगमग जगमग परम मंच में विराजमान जय मां दुर्गा मानस मंडली प्यूरी बड़ा सुंदर गायन वादन टीका भाव से हमारे श्रोताओं के मन को मोहित किए।
इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को जो प्रसंग मिला उस प्रसंग का 6वां लाइन चौपाई को ध्यान से देखें। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। जब भगवान राम धनुष बाण लेकर समुद्र के किनारे खड़े हुए कि आज समुद्र को सौंप लूंगा, तब समुद्र ने ब्राह्मण के रूप में आकर के कहा कि हे नाथ, इस संसार में ढोल गवार शूद्र पशु और स्त्री नारी आपने ही बनाया, और ये पांचों जो है शिक्षा के अधिकारी हैं, इनको शिक्षा देना चाहिए। हमारे जनमानस आपसे जानना चाहते हैं कि 5 चीज में, ढोल गवार शूद्र पशु नारी में, ये पांचों में समुद्र कौन है? अपना गिनती किस पर करता है और क्यों? उसने कहा कि हे नाथ, ढोल गवार शूद्र पशु और नारी आपने नहीं बनाया, तो समुद्र अपने को पांचों में क्या मानता है? ये कौन है और क्यों? आदरणीय मंच पर मंचासीन निर्णायक महोदय, आपने जिन भाव को मेरे तक व्यक्त किए वहां तक तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन अपने मंतव्य मैं रखने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर समुद्र अपने आप को ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री, ये सब में मेरे को लगता है कि गंवार की दृष्टि से समुद्र श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि मैं गंवार के जैसे मेरा स्वभाव है। हेलो, मैंने समुद्र अपने को गंवार समझता है जी, है ना? जी। क्यों? बुद्धि क्षेत्र में था ना कि पांचों में अपने आप को क्या समझता है और क्यों? यदि समुद्र अपने को गंवार समझता है तो क्यों? है तो बहुत चालाक जी। जब भगवान राम आए तो कहा लेके आया? ऊपर चौपाई देखिए, कन कथार भरी मणि गण नाना दीप रूप आयो तजमाना। इतना चालाक है कि हाथ में सोने का घड़ा लेकर और ब्राह्मण का रूप लेकर के आया है। बड़ा चालाक है, चतुर है, और कह रहा है कि मैं गंवार हूं। तो क्यों? समुद्र गंवार कैसे है? निर्णायक महोदय, समुद्र नदियों का संगम होता है जिसमें जड़ का स्वभाव होता है, इसलिए मेरे को लगता है कि वो गंवार की भांति अपना स्वभाव प्रकट करते हैं समुद्र। ठीक है, बहुत सुंदर आपने भाव हमारे श्रोताओं को बताए। वास्तव में समुद्र गंवार है। गंवार कैसे है? दुनिया भगवान का भजन करता है ना जी, और भगवान एक दिन मान जाते हैं, सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। लेकिन आज भगवान राम समुद्र से विनती किए, कितना दिन? विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। भगवान राम बिना खाए पिए 3 दिनों तक समुद्र का को प्रार्थना किए कि हे समुद्र देव, कोई उपाय तो बताओ, इस समुद्र को पार होना है। लेकिन ये गंवार भगवान राम के सामने प्रकट नहीं होता, न तो बोलता। जबकि मनुष्य गंवार आदमी भगवान का भजन करता है तो भगवान राम मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। इसलिए वो कहता है कि मैं गंवार हूं, कि आपकी विनती को सुनकर भी करके भी आपको मैंने रास्ता नहीं दिया। ठीक है जी। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। आइए चलते हैं मानस प्रश्न की ओर। जय माँ दुर्गा मानस मंडली प्योरी बहुत ही
अच्छा, आप लोगों का कार्यक्रम दोहा क्रमांक 59 के नीचे की तीसरी लाइन जपाई को देखिए। मैं पुनि ऊर धरी प्रभु प्रभुताई, करे हूँ बल अनुमान सहाई। समुद्र देव कहते हैं कि हे प्रभु, मैं अपना बल के अनुसार आपका सहयोग करूंगा, है ना जी। तो उन्होंने क्या सहयोग किया समुद्र देव ने? जब उपाय बताते हैं ना कि न नाथ नील नल कपि दो भाई, लरी करे ऋषि आशीष पाई, तिनके परस किए गिरि भारे, तरही जलनिधि प्रताप तुम्हारे, कि आप उनके माध्यम से समुद्र में पुल बनाइए, है ना जी। उनके छू देने से पत्थर तैरेगा। तेरे उसमें मैं भी कुछ सहयोग करूंगा, मैं अपना बल के अनुसार सहायता करूंगा। तो क्या सहायता की समुद्र देव ने? आदरणीय नीनाथ महोदय जी, जब समुद्र तो एक विनय न मानने का एक बहाना था, लेकिन समुद्र चाहते थे कि मैं अगर वो कोप नहीं करेंगे तो रामचंद्र जी का काम जो वन के लिए आए हैं वो उनके लिए सरल नहीं होगा। इसलिए समुद्र वहां पर कुपित रहते हैं और 3 दिन तक रामचंद्र जी। नहीं, मैं उसको नहीं पूछ रहा हूँ। यानी भगवान का बानर सेना, भगवान की पूरी सेना को पार होने के लिए जी भगवान राम भी नहीं कर रहे जी। हैं, उस पार लंका जाने के लिए कुछ उपाय बताइए, जी इसीलिए ना। जी जी तो उन्होंने पुल बांधने का तरीका बता दिया जी। और कहता है कि मैं भी उसमें कुछ सहयोग करूंगा। तो क्या सहयोग किए उस पार बानर सेना जाने के लिए समुद्र देव ने? समुद्र जी या तो अपना जो वेग है उसको बराबर में रखेंगे। इसका सही अर्थ तो मेरे को मालूम नहीं हो रहा है महोदय। लंका कांड दोहा क्रमांक 4 को देखिए। मिला? जी सेतु बन भई भीर अति, कपि नभ पत उड़ाही, अपर जल चरही, ऊपर चढ़ी चढ़ी पारे जाही। कुछ लोग का कि आकाश मार्ग से चले, है ना, कुछ लोग पुल से चले और कुछ समुद्र के जीव जंतु पर चढ़ के चले। यानी समुद्र देव ने अपने अंदर जितने जीव जंतु थे वो सबको ऊपर भेज दिए कि तुम लोग भी इनके सेना को पार होने में सहयोग करिए। पुलिया बना दिए, जी है ना दोहा में। जी जी कुछ जीव जंतु जो समुद्र के थे उसमें चढ़ चढ़ के पार हो रहे हैं। समुद्र पार होने के लिए 3 मार्ग बन गया, है ना। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। संचालक महोदय जी विदाई कीजिए। प्रेम से बोले लेखन सिया रामचंद्र की जय, बोले उमापति महादेव की जय। आप लोग का कार्यक्रम यहीं पे समापन होता है।